हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो टू बायो। बच्चों, मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। अभी जो है आप सबके सामने या आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक और बहुत कमाल के वीडियो लेकर आएंगे। कई सारे एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारे के सारे हम आप सबको प्रैक्टिस करवाएंगे, जो आपके लिए या आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बैच का नाम या इस जो आपका जो है ये वीडियो जो होगा, इसका नाम ही होगा लेट्स मेक बेस्ट रिजल्ट। आइए अच्छे रिजल्ट की ओर या अच्छे रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, जो पढ़े भी हैं उसके लिए भी है, जो पढ़े नहीं भी हैं सही से उसके लिए भी है। बस इस पे आपको अमल करना है, इसको आपको फोकस से देखना है और इस पूरे सिलेबस को इसी में कवर कर दिया गया है। अगर आप इन सभी वीडियो को या सभी क्वेश्चंस को सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबका रिजल्ट 90+ बनने वाला है। क्योंकि पिछला बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था और बच्चे बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़ा था। सभी बच्चे का लगभग 85+ नंबर आया। इस बार में एक ही बच्चे का 90% आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार टाइम रहते हुए ही आप सबके लिए ये सारे के सारे काम करवाया जाए। क्योंकि पिछला बार मात्र 1 महीने के अंदर अंदर हमने करवाया था, 1 महीना टाइम बचा था। तो आप सोचिए मत कि ज़्यादा मेरे पास टाइम है, अभी 2 महीना 3 महीना है, ऐसा मत सोचिए। अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सबके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट का प्रेशर होने वाला है। बच्चे, बिना लेट किए, बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप सब देख पा रहे हैं, इनमें से कौन सा भाग आगुनित है। आगुनित का मतलब हैप्लॉइड, यानी व्हिच वन ऑफ द हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड सेल को आपको चुनना है। इनमें से जो हैप्लॉइड सेल होगा आपका डिम्ब दिया हुआ, यानी ओवम, जायगोट, इंटीग्यूमेंट और न्यूसेलस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ओवम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक एलील है, यानी एलील, एलील किसको कहते हैं? हम सब जानते हैं एलील किसको कहते हैं। तो एलील हम लोगों ने पढ़ा था, एलील किसको कहते हैं? जीन के कई सारे रूप को क्या कहते थे? एलील कहते थे। तो इसका अगर चारों ऑप्शन को आप सही से पढ़िएगा तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख जाएगा कि विशेषताओं के वैकल्पिक प्रकार या अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स के जीन के मल्टीपल कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? मल्टीपल फॉर्म्स को आपका एलील कहा जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है। तो बच्चे, आप सब जानते हैं कि जब आपस में बहुत सारे आहार श्रृंखला जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो निर्माण किसका करता है? फूड वेब का करता है। किसका करता है? फूड वेब का करता है, यानी आहार जाल का निर्माण करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कवक एवं उच्च पादप पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है ना। इस तरीके का ही कुछ क्वेश्चन है। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइकोरिजा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइकोरिजा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, लाइकेन कब होता है? जब फंगी और एल्गी आपस में मिलते हैं तब उसको लाइकेन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्यूल्स पाए जाते हैं। जेम्यूल्स एक जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कौन सा रिप्रोडक्टिव? तो कायिक प्रवर्धन वाला स्ट्रक्चर है। इसका सभी आंसर जानता होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पंज हो जाएगा। स्पंज में जेम्यूल्स पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि अगर एक सामान्य पुरुष मनुष्य एक लड़की जो हीमोफिलिक की कैरियर है उससे अगर शादी करता है तब क्या होगा? यानी इफ अ नॉर्मल मैन मैरी अ गर्ल हु कैरियर फॉर हीमोफिलिक, देन क्या होगा? अगर एक लड़की कैरियर है, मतलब बीमारी नहीं है उसको, हीमोफिलिक का कैरियर है, ढोने वाला है, और एक अच्छे लड़के से शादी करता है तो क्या होगा? तो बेटा उनके बच्चे जो होते हैं उनके 50% बच्चा यानी संतान, बेटा, बेटी नहीं बेटा,
क्या हो जाएगा, ये बीमार पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा बीमारी है, अगर लड़की को है तो लड़का को होगा, और अगर लड़का को है तो उनके जो बच्चे होंगे तो उनकी लड़की को होगा। ठीक है, इस तरीके का कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, और आप लोग को मैंने पढ़ाया भी है और आप लोग पढ़ते भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी का मतलब जानते हो, घास भूस जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर है प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या हुआ, खुद एक घास हुआ। दूसरा है प्राइमरी कंज्यूमर, हाँ ये आंसर हो जाएगा आपका। तो प्राइमरी कंज्यूमर इसका आंसर कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं बी कर दिया, प्राथमिक उपभोक्ता जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि इनमें से कौन जैव उर्वरक धान खेत में उपयोग किया जाता है। Which of the following serve as biofertilizers in the paddy field। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है, ये आंसर है साइनोबैक्टीरिया। किसका, कौन आंसर है, साइनोबैक्टीरिया। जी हाँ बच्चों, साइनोबैक्टीरिया का आप लोग आंसर कर लीजिएगा। साइनोबैक्टीरिया का यूज जो करता है धान की खेती में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस है इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगेमी पाया जाता है। देखो बच्चा, क्लिस्टोगेमी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन नहीं होता बल्कि क्लोज रहता है। क्लोज का मतलब बंद। जैसे फूल खिलता है ना, तो कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जो खिलता ही नहीं है, तो उसका आपको एग्जाम्पल बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा कॉमेलिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमेलिना हो जाएगा इसका आंसर। सी नंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डीएनए का वह पार्ट जो अपना स्थान क्या कर लेता है, स्विच कर लेता है या बदलता रहता है, उसको क्या कहते हैं। जो बच्चा इस 10 नंबर क्वेश्चंस का आंसर सबसे पहले कमेंट में करेगा, उसका अगला वीडियो में मैं नाम लिखूंगा। तो ये आप लोग का होमवर्क ही रह गया। ठीक है, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं। जो भी बच्चा फर्स्ट कमेंट में 10 नंबर क्वेश्चंस का आंसर करेगा, मैं अगला वीडियो में उसका नाम भी लूंगा और उसको उसका कमेंट में दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो बच्चा ये कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक परिस्थिति तंत्र के जैविक कारक है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक का मतलब क्या होता है, बायोटिक का मतलब होता है जीवित। बायोटिक का मतलब क्या होता है, जीवित, जो जिंदा है। तो जो जिंदा है, प्रोड्यूसर ओनली, यानी प्रोड्यूसर हो सकता है क्या, प्रोड्यूस, घास, ग्रीन प्लांट, पेड़ पौधे क्या जिंदा है। जी हाँ, इसका आंसर जिंदा है। कंज्यूमर्स ओनली कहा है, तो कंज्यूमर्स भी है। कंज्यूमर्स किसको कहते हैं, जो पेड़ पौधे या हरे घास को खाते हैं। कंज्यूमर्स भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय, पढ़ते हैं सब। डिकम्पोजर्स, जो सड़ाने गलाने का काम करता है। तो डी नंबर ऑप्शन में कहा है कि प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और डिकम्पोजर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, इसका सही आंसर डी कर लीजिएगा। बाद बाकी ये तीनों ऑप्शन छट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये 10th स्टैंडर्ड 10 क्लास का क्वेश्चन है भाई। जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन नंबर बी में मेरा एकदम पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस आप लोग आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का खाने वाला भाग। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची। तो लीची का जो भाग खाया जाता है वो खाया जाता है एराइल, यानी सी नंबर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर कर लीजिएगा, एराइल होता है। क्या होता है, एराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जेनेटिक कोड में 64 कोड होते हैं, जिनमें से कितने कोड अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक कोड में टोटल 64 कोड होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है कि जेनेटिक कोड में कितना कोड होते हैं, तो 64। उनमें से कितना कोड अमाइनो एसिड बनाते हैं, तो उनमें से बेटा 61 जो होता है, 61 कोड जो होते हैं वो क्या करते हैं, अमाइनो एसिड बनाते हैं। 3 कोड किसी अमाइनो एसिड को नहीं बनाते हैं, और उस 3 कोड को क्या कहते हैं, स्टॉप कोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्टॉप कोड कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग सी नंबर कर लीजिएगा। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन आज का सेशंस का, फिर अगले हम लोग वीडियो में और 15-20 क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो जुड़े रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही कारगर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि परिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? अरे भाई, किस रूप में होता है? मान लीजिए एक बकरी है तो वो घास को खाएगा, तो उस घास से कौन सा रूप में बकरी के अंदर एनर्जी आया? जैसे हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो किस रूप में हम लोग के अंदर एनर्जी आता है? ऑप्शन है लाइट, हीट, केमिकल। तो आंसर हो जाएगा क्या? केमिकल। क्या आंसर हो जाएगा? केमिकल। चूंकि आप ग्लूकोज को क्या बोलिएगा, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलिएगा, ये सारे के सारे क्या है? केमिकल्स है। ये क्या है? केमिकल्स है। तो आंसर कर लीजिएगा हम लोग सी नंबर। इसी के साथ वीडियो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। बच्चे जुड़े रहिएगा, जो नहीं जानता है उनको भी आप खबर कीजिए ताकि वो भी इस लेक्चर से लाभ उठा सके, फायदा उठा सके और आने वाले जो 2024 में इंटर का एग्जाम होने वाला है, जो बायोलॉजी से इंटर कर रहा है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। जय हिंद।